सुबह के 7 बजे थे। मुंबई की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। अवंतिका आज जल्दी उठ गई थी। सफ़ेद कमीज और हल्के नीले स्कार्फ का यूनिफॉर्म पहना था। बालों को सलीके से बांधा हुआ था। वो चाय का कप हाथ में लिए बालकनी में खड़ी थी। आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोच रहा है। नीचे से माँ की आवाज़ आई, अवंतिका जरा नीचे तो आओ, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा लड़का है, सरकारी अफसर है। यह सुनकर अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और कप रखकर नीचे आई। ड्राइंग रूम में पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और माँ सोफे पर उत्साहित होकर बैठी थी। माँ, ये सब कब तक चलेगा? अवंतिका ने आते हुए हल्के स्वर में पूछा। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, उम्र निकलती जा रही है, 26 की हो गई हो। हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से कहीं भी सेटल हो जाओ, अपना घर बसा लो। देखो ना, ये लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी में है, माँ बाप भी सीधे साधे हैं। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, सरकारी नौकरी वाला है ठीक है, पर क्या वो मेरे काम को सम्मान देगा? क्या वो मुझे उड़ने देगा या पिंजरे में बंद कर देगा? अरे बेटा, इतना सोचने की जरूरत नहीं। शादी के बाद तो लड़कियों को एडजस्ट करना ही पड़ता है, माँ ने सहजता से कहा। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, यही तो दिक्कत है माँ। क्यों हमेशा हमें ही बदलना पड़ता है? क्यों हमसे ही उम्मीदें की जाती है कि हम समझौते करें? क्या एक लड़की का सपना देखना, उसे जीना गलत है? यह सुनकर पिताजी ने अखबार मोड़ा और शांत स्वर में कहा, बेटा, हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन समाज है, बातें करता है। हर महीने कोई रिश्ता आता है, तुम ठुकरा देती हो। अब तक 20 से भी ज़्यादा रिश्ता तुम ठुकरा चुकी हो। लोग कहते हैं कि लड़की में ही कुछ कमी होगी। अवंतिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ रही थी। पापा, आप ही ने सिखाया था ना कि ईमानदारी से जीना चाहिए अपने सिद्धांतों के साथ। आप ही ने कहा था ना कि किसी के दबाव में आकर फैसले मत लेना। फिर आज क्यों मेरी वही सोच आपको बोझ लग रही है? यह सुनकर पिताजी कुछ पल चुप रहे, फिर कहा, बेटा, हम बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई का मतलब किसी के खांचे में फिट होना नहीं है पापा। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे सपनों को समझे। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक साझेदारी है। और अगर वो साझेदारी मेरी पहचान को मिटाकर हो, तो वैसी शादी से बेहतर है अकेली जिंदगी। यह सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ का चेहरा उदास हो गया। वो धीरे से बोली, हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं बेटी, तुम्हारे फेरे देखने की, तुम्हें दुल्हन बनते देखने की। यह सुनकर अवंतिका माँ के पास आकर बैठ गई। उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आपकी हर ख्वाहिश मेरी आंखों में पलती है, लेकिन क्या वो ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि मैं अपनी पहचान खो दूँ? क्या आप चाहेगी कि आपकी बेटी सिर्फ इसीलिए रोए कि वो समाज के दबाव में आकर शादी कर ले? यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकल आए। हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते अवंतिका, बस यही डर है कि अकेली रह गई तो क्या होगा। माँ, अकेलापन शादी से नहीं जाता, समझ से जाता है। और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और आप दोनों का प्यार मेरे साथ। तभी दीवार पर लगे घड़ी की घंटी बजी। 8 बज रहे थे। अवंतिका ने अपना बैग उठाया, मोबाइल और फ्लाइट कार्ड चेक किया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। आज दिल्ली फ्लाइट है, रात को वापस आऊंगी, डिनर साथ में करेंगे, ठीक है? यह सुनकर माँ ने सिर हिलाया और पिताजी की आंखें नम थी, लेकिन उसमें गर्व था। जैसे ही अवंतिका बाहर निकली, हल्की बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। रास्ते में टैक्सी में बैठते हुए उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ शादी के लिए नहीं जी रही, मैं अपने लिए जी रही हूँ।
तो जब सही इंसान मिलेगा जो मेरी उड़ान के साथ मुझे अपनाएगा तब शादी करूँगी, तब तक नहीं। उतने में ही उसके मोबाइल पर कॉल आया। कैप्टन अजय कॉलिंग। वो मुस्कुराई और उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कैप्टन, आई एम ऑन माई वे एंड रेडी टू फ्लाई।